नैमिषारण्य धाम से समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन की शुरुआत करेगी। बीते दिनों एक सप्ताह से लगातार संगठन और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अखिलेश यादव ने चुनाव तैयारियों में जुट जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिए हैं। सपा नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। अखिलेश यादव वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कर शिविर और चुनाव की आगामी तैयारियों की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी के अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ ही हार्ड हिंदुत्व के बीच सपा ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का आगाज करने का प्लान तैयार किया है। सपा के 2024 लोकसभा के चुनावी एजेंडा 5 बिंदुओं में समझते हैं। बीजेपी के एजेंडे में जहां अयोध्या, काशी और मथुरा है, तो वहीं सपा ने नैमिषारण्य धाम को राजनीतिक चुनावी स्थल के रूप में चुना है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से स्वर्ण वर्ग के वोटर्स सपा से नाराज दिखे। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में शहर के अलावा ग्रामीण स्तर में प्रचार किया, जहां बीजेपी लगातार हार्ड हिंदुत्व के साथ पसामदा समाज के मुसलमानों पर भरोसा जता रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने यादव, मुस्लिम, दलित के अलावा अब ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए नैमिषारण्य की स्थली को चुना है। फिलहाल प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा। मतदाता सूची सत्यापन, मतदाताओं को बूथ तक ले जाने सहित बूथ प्रबंधन का मंत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा के चुनाव की शुरुआत चित्रकूट से की थी। नैमिषारण्य ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रदेश भर में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा शिविर लगाएगी। सीतापुर की चौहदी में 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीट है। सपा के पास इसमें सिर्फ एक विधायक है। बीजेपी 4 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीट पर काबिज है। धोरहरा, मिश्रिक, सीतापुर और मोहनलालगंज लोकसभा सीट आती है। सपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रमुख रूप से 80 लोकसभा सीटों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बूथ मैनेजमेंट और सेक्टर वाइज पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्येक बूथ पर कैसे कार्यकर्ता मजबूत, इस विषय पर प्रमुख रूप से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सियासी नजरिए से देखें तो सीतापुर जिला 3 लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटें में सिर्फ एक पर सपा का कब्जा है, अन्य भाजपा के पास है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटें सीतापुर लोकसभा, हरगांव, माहौली विधानसभा क्षेत्र, धोरहरा लोकसभा क्षेत्र में है। इसी तरह मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में यहाँ की मिश्रिक विधानसभा के अलावा हरदोई की मलावा, संडीला और बालामऊ एवं कानपुर की बिल्होर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। ऐसे में हर बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाकर सीतापुर ही नहीं, आसपास के जिलों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रही है, उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि युवा 30 से 40 लोकसभा की कुल सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी करने में जुटी है, जिस पर 2014 के बाद सपा जीती है। यही नहीं, 2014 से पहले सपा ने कभी जीता था। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में न सिर्फ दलित, यादव और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि ब्राह्मणों को भी टिकट देकर मजबूत हिस्सेदारी देने की योजना बना रही है। भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने में जुटी है। दलितों और अति पिछड़ों को जोड़ने पर जोर दे रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 38% मत हासिल करने वाली पार्टी अब 40 से 45% मत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। संयोजक पूर्व विधायक रामपाल यादव ने बताया कि पुराण के अनुसार यहां भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। यही वजह है कि अब भाजपा के अंत के लिए सपा यहां से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। शिविर शुरू होने से पहले 151 वेदी पर बैठे सपा अध्यक्ष सहित अन्य नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। वे ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे, देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद लेंगे। 3000 बूथ कमेटी सदस्य सहित 5000 लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं से 2 दिन वहीं रहने की अपील की गई है। नैमिषारण्य में पूजा अर्चना करने के साथ ही अखिलेश यादव इस बात के खंडन की भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो सपा पर आरोप लगाती है कि उनका हिंदू प्रतीक चिन्हों से कोई लेना देना नहीं है, वहीं सपा अध्यक्ष ने अपने प्रवक्ताओं को यह भी कहा है कि धार्मिक मामलों में सतर्कता बरते और किसी को भी आहत न करे।
राजनीतिक जानकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को मिलने वाली वोटिंग पैटर्न को भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम और यादव MY फैक्टर के आगे किसी जाति के बड़े हिस्से को समाजवादी पार्टी जोड़ती नहीं दिख रही है, जबकि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे में तमाम जातियों को अपने ओर खींचती हुई दिखाई देती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के पिछले कुछ चुनावी परिणामों को अगर देखा जाए तो 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के हिस्से करारी हार आई है, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव हो। हर बार समाजवादी पार्टी को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव 2023 में एक भी मेयर नहीं जीत पाई, तो वहीं 2 MLC की सीटों पर समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता में सबको एक नहीं कर पाई है।